वो आपको इंजरी देता है। अच्छा प्रिंस ये एक यही एक कारण है कि हम देखें कि हमारे देश में एक फास्ट गेंदबाज, तेज़ गेंदबाज की हम बात करें, बहुत कम देखने को मिलते हैं। उमरान मलिक हमें कश्मीर से एक युवा क्रिकेटर था, हम लोगों को उम्मीदें थी कि आएगा, सुरेखतर ब्रैडली का रिकॉर्ड तोड़ेगा और काफ़ी समय तक देश की सेवा आए भी, खेले भी इंडिया और कुछ समय के बाद फिर एकदम से गुल हो गए। बस यही कारण चलता रहता है कि तेज़ गेंदबाज के लिए कि इंजरी होना वो अपने आप को फिट नहीं रख पाते हैं। देखिए 2 चीज़ें होती हैं नंबर 1 एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि एक क्रिकेटर होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट में जाके परफॉर्मेंस देता है। बट चूँकि जब डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट में हम जाते हैं तो थोड़ा-सा टाइम देना होता है जिससे बॉडी हमारा उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर ले। बट अभी चूँकि इतना फास्ट क्रिकेट हो गया है कि आप गए सीरीज़ के लिए 2-4 दिन पहले आप जा रहे हैं और उसके बाद तुरंत आप परफॉर्म कर रहे हैं और फिर उसके बाद रिकवरी का टाइम नहीं मिलता। हमारे जो मसल्स होते हैं, जो डैमेज होते हैं ड्यूरिंग टूर्नामेंट या ड्यूरिंग ड्यूरिंग मैच, उसके बाद आपको प्रॉपर ट्रांजिशनल पीरियड चाहिए। आपको रेस्ट जब तक आप रिकवर नहीं होते हैं, तब तक आपको फिर से परफॉर्मेंस नहीं देना है। अदरवाइज़ आपको इंजरी होगी। साथ में डाइट का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, वो हमें डाइट फ़ॉलो करनी होगी। क्या डाइट चीज़ें आपको होनी चाहिए प्रिंस जो एक तेज़ गेंदबाज क्या या जी किसी भी क्रिकेटर के लिए? जी, देखिए हाँ, डाइट डाइट में क्या होता है एक बैलेंस डाइट होना चाहिए और कुछ डीएचए होते हैं जैसे ओमेगा 3 होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो चाहिए, साथ में हाई प्रोटीन चाहिए। क्योंकि आजकल का जो हमारा फूड स्टाइल है ना, उसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कम है, कैलोरीज़ तो ज़्यादा है, जिससे वेट गेन होने लगता है। जब वेट गेन होगा तो आपका मसल्स वीक होगा तो जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो जॉइंट्स प्रॉब्लम आएगी या मसल्स आपका स्ट्रेच होगा या स्ट्रेन या स्प्रेन इस टाइप की इंजरी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए एक तो आपको आपका अपना आइडियल बीएमआई सेट करना पड़ेगा, हाई लेवल का एंडोरेंस रखना पड़ेगा, स्ट्रेंथ डेवलप करना होगा और सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्लेक्सिबल। और एग्जांपल हमारा ये आर्म्स है, तो इसका जो रेंज ऑफ मोशन है इसे आपको फुल स्ट्रेच करना है, मैच से पहले भी और मैच के बाद कूलिंग डाउन करना है, क्योंकि लैक्टेट जो होता है वो स्टोर हो जाता है या क्या करता है हम कोई वर्कआउट करते हैं तो एक टाइम ऐसा लगता है कि अभी हमारे आर्म्स नहीं चलेंगे, ये रुक गए। होता क्या है, लैक्टिक एसिड होता है जो इसकी जो एबिलिटी होती है, जब उससे ज़्यादा हम वर्कआउट करते हैं तो उसे ब्लॉक कर देता है। तो उसे रिलीज़ करना होता है, जिसे कूलिंग डाउन प्रोसेस कहते हैं। तो आजकल अगर अच्छा कोच मिलता है, उसकी गाइडलाइंस में जिसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स का नॉलेज है, तो वो तो ट्रीट करेगा। बट जनरली हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे कोच की कमी है। टैलेंट तो है, टैलेंट तो गली मोहल्ले में ढेर सारा टैलेंट है। बट जब तक कोच नहीं मिलेगा, तब तक सही गाइडलाइंस न मिलने की वजह से भी इंजरी हो जाता है। बिल्कुल सही। यहाँ पर तेज़ गेंदबाज़ों के लिए उन्होंने ये चीज़ बोली है कि देखिए हमें मेहनत करनी है और उतनी ही करनी है जितनी आवश्यकता है। जी। अधिक करेंगे, नुकसान उठाने वाले हैं। इसलिए तेज़ गेंदबाज़ों को ज़्यादातर इंजरी हो जाती है। प्रिंस पटेल से हम बात कर रहे हैं और हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं लोकल्स की हम बात करते हैं। आप हमारे साथ बहुत खेले हैं। कुछ राज्य के क्रिकेटर आपके साथी रहे हैं, हम बात करें उनके बारे में आप जब ही गए हैं आज, जी। चूँकि बबलू की शादी है, बबलू की शादी पर आप पहुँचे भी हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे उन साथियों को जिनके साथ में आपने समय दिया? हाँ, मैं कहना चाहूँगा स्पेशली राठ के लिए, मैं लाइफ में राठ को कभी भूल नहीं सकता। मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था, क्योंकि पढ़ना नहीं था मुझे। एक टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट से एक प्रिंस पटेल का जन्म हुआ। आई थिंक कोई टेनिस टूर्नामेंट था इधर जलालपुर बस स्टैंड के आसपास, उसमें मैं मैन ऑफ द सीरीज था। तो वहाँ से मेरे हॉस्टलर ने मुझसे बोला कि नहीं आप क्रिकेट खेल सकते हो। फिर देवेंद्र भैया, आप, राम कुमार जी और बीएम भाई थे। तो आप लोगों ने फिर 2-4 टेनिस टूर्नामेंट अपने साथ संजू, खिलाया। हाँ, मुश्ताक, बलवीर हाँ, भाई साहब, हाँ, अरविंद जी। हाँ, अरविंद सर तो चलिए हमारे कोच ही थे, ऑलरेडी थे वो। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर आप लोगों के साथ खेलना हम लोगों ने स्टार्ट किया, फिर आप लोगों ने खूब टूर्नामेंट खिलाया। फिर प्रोफ़ेसर साहब जो थे उन लोगों ने भी बड़ा सपोर्ट किया, फिर मैं कानपुर चला गया, वहाँ पे कमला क्लब में कोचिंग ली और फिर राठ की टीम से खेला। मैं चूँकि बेसिकली मुझे लगता है कि मैंने राठ के लिए ही खेला। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा राष्ट्र की टीम में प्रिंस पटेल से तेज़ गेंदबाज़ अभी तक कोई नहीं हुआ है। हालाँकि तरुण तेज फेंकते हैं, लेकिन प्रिंस पटेल नो डाउट एकदम कमाल की गेंदबाज़ी करते थे, बहुत तेज़ गति से गेंदबाज़ी करते थे। आज प्रिंस आए हुए हैं। बासु वत्स की बात करें, बासु वत्स जो है इंडिया अंडर 19 खेले हैं।
वो जनरली बता रहे हैं कि रात के टूर्नामेंट या रात से लेकर कुछ जुड़ा हुआ कुछ किस्सा आप हाँ, शेयर करना चाहेंगे? हाँ, बेसिकली वासुवत्स के बारे में हम बताएँ, वासुवत्स पहले हरियाणा में प्रैक्टिस करता था, तो देवेंद्र भाई का कॉल गया कि प्रिंस भाई आपको अपनी टीम लेके आनी है। हमारे टूर्नामेंट में खिला हाँ, रहे हैं। यहाँ अ, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो मेरे को एक मीडियम पेसर की ज़रूरत थी, तो मेरे अकेडमी का एक बच्चा था, तो उसका रिलेटिव था वासुवत्स, तो उसने बोला कि सर वो मेरे मौसी का लड़का है, आप उसे ले चलोगे? हमने अगर अच्छा मीडियम पेसर होगा तो मैं ले चलूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ क्रिकेट खेला था। मुझे पता था कि यहाँ किस लेवल के मीडियम पेसर चाहिए। हाँ, क्राउड कितना हो हाँ, जाता है। कैसा क्राउड होता है, तो मीडियम पेसर तो चाहिए क्योंकि मैटिंग का गेम था। तो वासुवत्स आया, मेरे से मिला, उसके फादर भी मिले, तो फिर वो यहाँ पे आया और उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। फिर उसके समझ में आया कि नहीं, अपने यूपी और अपने डिस्ट्रिक्ट से खेलना है, क्योंकि आजकल जो क्रिकेट का सिलेक्शन है, वो आपके एसोसिएशन आपके डिस्ट्रिक्ट से होगा। अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं या अदर स्टेट में जाते हैं, तो आप